जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आपके 2023 की परीक्षा में यही मॉडल पेपर आने वाला है, जो कि साइंस में ये क्वेश्चन 100 में 100% आएंगे। जो भी ये क्वेश्चन पूरा बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेगा, उसके 100 में 100 नंबर आएंगे ही। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से। तो जैसे कि आपका एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, Fe2O3 + 2Al को हम अभिक्रिया करते हैं तो इसका जो बनता है Al2O3 + F2Fe, जो ये क्रिया होती है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये जो होती है, ये ना तो आपकी संयोजन क्रिया होती है और ना ही वियोजन क्रिया होती है, ना तो ये द्विविस्थापन क्रिया होती है। ये जो क्रिया होती है ये आपकी विस्थापन क्रिया होती है। वैसे सेम एक और नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है, ये भी जो अभिक्रिया है ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इन दोनों का आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों को आप याद कर लोगे और नीचे जो आपका लिखा है विस्थापन अभिक्रिया, यही आपका इसमें सही है और जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो सब गलत हैं। जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो जल की कठोरता है उसको अगर जो हटाना है तो किस चीज का उपयोग किया जाएगा? तो उसमें उपयोग किया जाता है धावन सोडा का। काहे का उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का। उसी तरीके से ना तो इसमें ये बेकिंग सोडा सही है, ना तो विरंजन चूर्ण सही है, ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सही है। इसमें से सही है जो आपका वो है धावन सोडा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आप लोगों को पता है 7 होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझते हैं, इसमें कौन सा सही है? 7 वाला सही है, बी नंबर सही है। 8 नहीं होता है और 6 भी नहीं होता है और 9 भी नहीं होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? जो एल्काइन होता है एक एल्केन होता है। एल्केन का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का सूत्र लिखा है। काहे का लिखा है? एल्केन का। और जो एल्काइन का सूत्र होता है वो आपका ये होता है CnH2n-2। जो आपका होता है एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। उसी तरीके से सेकेंड वाला देखेंगे, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। तो जो एथिल एल्कोहल है उसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। उसी तरीके से सेकेंड वाला लिखा है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण। आधुनिक जो आवर्त आपकी आवर्त सारणी है, जिसको आपके पीछे वाली वीडियो में हम बहुत ही ध्यान से बता चुके हैं। जो आपकी आवर्त सारणी है, जो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको किसके अनुसार रखा गया है? तो उसको परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। तो आवर्त सारणी में जो तत्व रखे हुए हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पे रखे गए हैं। इसके पहले जो था वो परमाणु भार के आधार पे रखे गए थे, तो उसमें क्या था कि वो गलत सारणी साबित हुई थी। तो उसके बाद में जो आवर्त सारणी आपकी प्रेजेंट की आवर्त सारणी है वो आपकी जो रखी गई, उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो आपके परमाणु क्रमांक के आधार पे रखे गए हैं। तो इसका भी क्वेश्चन, आपका जो ये क्वेश्चन लिखा है इसका भी आंसर होगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। उसी तरीके से सेकंड वाला लिखा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के हृदय के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। एक आपका दायां निलय होता है, एक बायां निलय होता है, एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है, जिसको आपके लिए हम हृदय वाली एक वीडियो बना देंगे। उसमें आप बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ लेना, पूरे हृदय का पोस्टमार्टम उसी वीडियो में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो ये आपका क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। अगर जो क्वेश्चन में आपको नाम भी पूछ दिए जाएं तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लोगे, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो अलिंद और निलय आप याद कर लोगे और उसके बाद में दायां और बायां लगा दोगे। तो इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं और आपके लिए हम सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बहुत ही फटाफट देखिए, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चनों को रट के जाना है।
जब आपके क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होंगे तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप फेल हो ही नहीं सकते हो। आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन आपको हम देंगे ये 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझते हैं, बिना कॉपी पेन उठाए इनको याद कर लेते हैं। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 100% आएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। आपका क्वेश्चन लिखा है मूत्र निर्माण होता है, जो पेशाब का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये आप लोगों को कक्षा 1-2 में भी पढ़ाया गया है, बताया गया है कि वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। तो इसमें वृक्क जो है वो आपका सही होगा, और ना तो पित्ताशय सही है ना तो अमाशय सही है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा आपका ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जो वैद्युत धारा है, जो आपकी विद्युत है, बिजली है, इसको उत्पन्न करने की एक जो युक्ति होती है उसको कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो आपकी मोटर नहीं होती है। यहाँ पे हम जनित्र जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक अश्व शक्ति बराबर होती है, जो एक घोड़ा होता है उसकी जो एक शक्ति होती है, उसकी जो पावर होती है उसके बराबर आपकी जो बिजली की पावर होती है उसमें होती है 746 वाट। कितनी होती है? 746 वाट। ना तो आपका 235 वाट होता है, ना तो 200 वाट होता है, ना तो 635 वाट होता है। आपका जो राइट आंसर है वो कितना है? 746 वाट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है ये 100 में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो अगला क्वेश्चन भी रट लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारी जल का सूत्र होता है। आपने जल का सूत्र पढ़ा होगा, उसी को आप लोग भारी जल भी कह देते हो। अपनी कॉपी पे अगर जो वही आंसर आप सही करके आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको भारी जल का सूत्र बहुत ही ध्यान से देखना है। तो जो भारी जल का सूत्र होता है वो होता है D2O। आप लोग जो जल का सूत्र पढ़ते चले आ रहे हो वो होता है H2O। ये जो H2O है ये नॉर्मल जल का सूत्र है। किसका है? नॉर्मल जल का सूत्र है। ये जो है नॉर्मल जल का सूत्र है, और जो ये D2O है ये भारी जल का सूत्र है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो आपको बताना है D2O। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखा है सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक अल्पतम दूरी होती है। जो समान जो दृष्टि होती है, समान दृष्टि होती है, सामान्य जो दृष्टि होती है उसमें जो उसकी अल्पतम दूरी होती है, लगभग दूरी होती है, वो होती है आपकी 25 सेमी। कितनी होती है? 25 सेमी। समान दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है वो आपकी होती है 25 सेमी। बहुत ही ध्यान से समझना है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नर जनन अंगों से संबंधित है। जो नर जनन अंग है उसमें से एक ग्रंथि है जो कि उससे संबंधित है, उसको कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसको सही करके आओगे या इसको सही करके आओगे, तो ये दोनों आपके आंसर गलत हैं। तो इसमें कौन सा सही है? प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो आपकी जनन अंगों, नर जनन अंगों से संबंधित है। जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है वो आपकी नर जनन अंगों से संबंधित है। उसी तरीके सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर लिख लेना। तो यहाँ पे जो लिखा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है अवतल लेंस का। तो यहाँ पे राइट आंसर है अवतल लेंस का। इसको आपको याद कर लेना है बहुत सरल तरीके से। आपकी 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन 100 के 100% आएंगे ही। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो को समझ लेना है। आपने अगर जो ये वीडियो देख ली तो आपके 100 में 100 नंबर आएंगे।